अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछले एपिसोड के इख्तिताम पर हमने देखा था कि गुंदूज साहब ख़वातीन से कहते हैं कि आप कल इस कबीले को छोड़ देंगी। जब तक आप इत्तेहाद को नहीं समझेंगी आप यहाँ पर नहीं आ सकती। और तमाम ख़वातीन वहाँ से चली जाती हैं। और आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में कोशिश जंगल में कह रहा होता है, वज़ीर और निकोला ने मेरा किला मुझसे छीन लिया है। निकोला का झंडा अब हरमन का किले की दीवारों पर है। उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम कह रहे हो कि इसने हरमन का किला निकोला को दे दिया है? कोशिश कहता है, जी हाँ उस्मान साहब, ऐसा ही है। उस्मान साहब कहते हैं, गवर्नर के लिए इसमें कोई फ़ायदामंद नहीं है जिसका वज़ीर ने वादा किया है। वो सिर्फ अपनी ताकत की परवाह करता है। वज़ीर आलम शाह जलसे से पहले वो भाई गुंदूज़ को हरमन का किला देगा ताकि वो गुंदूज़ को काई का सरदार बना दे। कोशिश कहता है, आप इसके बारे में इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं, काफिर खेलों को तरतीब देने में बहुत बासलाहियत होते हैं कोशिश, और मैं उनको तोड़ने में बहुत हुनरमंद हूँ। अपने सबसे काबिल इत्तमाद आदमी को भेजें, यकीनी बनाएं कि वह निकोला को खेल के बारे में सब कुछ बताए। और फिर कोशिश कहता है, कैरूस फ़ौरन निकोला के पास जाओ और उसे वो सब कुछ बताओ जो कि उस्मान साहब ने कहा है। जल्दी करो। और कैरूस वहाँ से चला जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, तुर्गुत साहब चंद सिपाहियों का वजीफ़ा लगाएं, इन्हें मेरे भाई गोकतुक और दीगर शोहदा को दफन करना चाहिए। तुर्गुत साहब कहते हैं, कोतान 5 सिपाही भेजो जहाँ पर हमारे भाई शहीद हुए थे। कोतान कहता है, जो हुक्म मेरे हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं, अब मुझे कोनिया जाना चाहिए। तुर्गुत साहब कहते हैं, उस्मान साहब ये महफूज नहीं है, अगर आप वापस ना आए तो क्या होगा? उस्मान साहब कहते हैं, गेहातू और वज़ीर आलम शाह मिलकर काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं सुल्तान के पास जाऊं, इसीलिए मुझे सुल्तान के पास जाना है और उन्हें सब कुछ बताना है। वो भी सच देखेंगे और वो मेरा ज़रूर साथ देंगे। तुर्गुत साहब कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा उस्मान साहब, मैं भी आ रहा हूँ। कोशिश कहता है, आपने मुझे मेरी तारीख तरीन घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा तो मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ उस्मान साहब, चलें कोनिया की तरफ चलते हैं। उस्मान साहब ये देखकर कहते हैं, माशाल्लाह कोशिश, चलो चलते हैं। और इस तरह से वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब गेहातू एक खंजर पकड़े बैठा होता है। इतने में ही वहाँ पर एक मंगोली सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, जनाब तुर्कों ने रास्ता तब्दील कर लिया है, वो कोनिया की तरफ जा रहे हैं। गेहातू मुस्कुराता है और कहता है, उस्मान इस मामले को अपनी तलवार से हल नहीं कर सकता, इसीलिए वह सुल्तान के पास जा रहा है। और कमांडर कहता है, मैं तेज़ तरीन घोड़ों के साथ उसे पकड़ कर उसको मार सकता हूँ। गेहातू कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसे सुल्तान के पास जाने दो। उस्मान को खबर भी नहीं है कि वो अपनी मौत के मजीद करीब होने के लिए अपने घोड़ों पर सवार हो रहा है। और फिर काई कबीले का मंजर सामने आता है जहाँ पर बाला खातून खैमे में कह रही होती हैं, अवाम में बगावत करवाने का सबसे अच्छा मौका है। दाऊद उस्ताद कहते हैं, आपने ठीक कहा बाला खातून, बहुत से सरदारान हमारा साथ देंगे। और फिर आइगुल कहती है, उस्मान सरदार के वफादार सिपाही भी हमारे साथ हैं, अगर वो ना माने तो हम अपनी तलवारें खींच लेंगे। मलहून खातून भी कहती है, ये बगावत का वक्त है, हम अपना वादा पूरा करेंगे और अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। बाला खातून कहती है, हम अपनी जान देकर अपने उस्मान सरदार की हिफाजत करेंगे। दाऊद उस्ताद ये देखकर कहते हैं, माशाल्लाह, उस्मान साहब की जिम्मेदारी महफूज हाथों में है। दूसरी जानिब गुंदूज साहब वज़ीर आलम शाह के पास खड़े होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं, आपने ठीक कहा था वज़ीर आलम शाह, ख़वातीन चुप नहीं बैठेंगी, वो कबीले में मसाइल पैदा कर रही हैं। आलिम शाह कहता है, आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप अच्छे सरदार बने गुंदूज साहब, इन्हें जिला वतन कर दें। गुंदूज साहब कहते हैं, मैंने ऐसा ही किया है, मैंने उन्हें जिला वतनी के फैसले के बारे में बता दिया है। आलिम शाह कहता है, आपने वही किया जो आपके कबीले के लिए दुरुस्त था गुंदूज साहब, इनके लिए गमगीन ना हो। गुंदूज साहब कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी माँ और ख़वातीन इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। आलिम शाह कहता है, इसकी फ़िक्र ना करें, मैं अमन ख़राब करने वालों को रोकूंगा, ख़वातीन कल चली जाएंगी, अपने दिमाग को आराम से रखें। दूसरी जानिब बाहर बुरहान अकेला खड़ा होता है। कितने में ही उसके पास कोनूर आ जाता है। कोनूर उससे पूछता है, तुम उस्मान साहब के सिपाही थे पहले, अब तुम गुंदूज साहब के सिपाही बन गए हो? तो बुरहान कहता है, भैया उस्मान साहब का हुक्म है कि जो भी काई कबीले का सरदार होगा मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। कोनूर कहता है, क्या आप इसके लिए अपने सरदार के खिलाफ खड़े हो गए हो? बुरहान अपना हाथनामा हिलाता है और कहता है, मैं उनके खिलाफ नहीं खड़ा, जब उस्मान साहब आएंगे तो मैं उनके साथ दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। कोनूर कहता है, क्या हमें उस्मान साहब की ज़रूरत है? और इस कबीले और तुर्कमानों की भलाई के लिए तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है? बुरहान कहता है, मैं नहीं जानता, बकवास बंद करो, आसपास सांप जमा हो गए हैं, तुम तुर्कों और काइयों की बात कर रहे हो, तुम्हारी ज़बान सांप जैसी है। कोनूर कहता है, ये यकीनी है कि हर आदमी गलतियां करता है, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर दो बुरहान सिपाही। बुरहान कहता है, क्या आप अपनी गलतियों के बारे में जानते हैं? कोनूर कहता है, मैं जानता हूँ, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कैसे ढूंढ सकता हूँ?
बोरान कहता है सबसे पहले मुझे अपने आप को तलाश करने की ज़रूरत है, फिर आप मुझे ढूंढ सकते हैं। और फिर कारवान सराय का मंजर सामने आता है जहाँ पर तुर्गुत साहब कह रहे होते हैं, जवाहर मेरे भाई की तरह है उस्मान साहब। जवाहर महल में एक सिपाही है, ये इस दस्ते को कमांडर करेगा जो कल महल की हिफाजत करेगा। मैं और भाई जवाहर महल में दाखिल होंगे। जवाहर कहता है महल के अंदर और बाहर जाना मेरे लिए आसान है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जहाँ से हमें बचना हो तो मैं खुफिया रास्ता जानता हूँ जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जवाहर एक नक्शा उठाकर कहता है हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुर्गुत साहब कहते हैं मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारा बदला नहीं लौटा सकता। जवाहर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उस्मान साहब की बहादुरी के बारे में मैंने सब कुछ सुना है, मैं आपके लिए इस सब के लिए कुछ भी करूँगा भाई। और फिर जवाहर उस्मान साहब को कुछ कपड़े देता है और कहता है आप ये पहन लें उस्मान साहब। और फिर कोशिश कहता है मुझे यहाँ इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता, जबकि आपकी जान को वहाँ ख़तरा हो सकता है, मैं भी आपके साथ आऊँगा उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं हम नहीं जानते कि वहाँ क्या हो सकता है कोशिश, अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप और आपके सिपाही कुछ ना कुछ तो करेंगे, आप सिपाहियों के साथ महल के करीब होंगे। कोशिश कहता है बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि मंसूबे के मुताबिक होगा, अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं ज़रूर वो करूँगा जो ज़रूरी होगा। उस्मान साहब कहते हैं गद्दारों के अंधेरे को सच्चाई की चमक के साथ रोशन करूँगा, सुल्तान मसूद सच सुनेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आलम शाह कह रहा होता है कोनूर हम नए सिपाहियों को कई कबीले ले जाएंगे। और फिर कोनूर पूछता है क्या हम लोगों को धमकाएंगे। और फिर आलिम शाह कहता है मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हम वहाँ जा रहे हैं ताकि खून ना बहे, हमें अपने सिपाहियों को वहाँ पहुँचाना है ताकि उन्हें पीछे हटना चाहिए, और अगर वो पीछे नहीं हटते तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि फसादियों का कत्ल हमारे लिए हलाल है। एक कबीले को बचाने के लिए चंद बागी ख़वातीन मारी जा सकती हैं और फौजियों को तैयार करो। कोनूर कहता है जो हुक्म वज़ीर हज़रत, और वहाँ से चला जाता है। वज़ीर आलम शाह कहता है घियातू अब तक तो उस्मान को मार चुका होगा, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। और फिर एनागोल का मंजर सामने आता है जहाँ पर निकोला कह रहा होता है वो आदमी कोशिश किस जहन्नुम में छुपा हुआ है। जूलिया कहती है शायद रोगा तो उसने उसे पहले से ही हासिल कर लिया था। निकोला कहता है मैं ताहम एक चीज़ के बारे में तो यकीन से कह सकता हूँ, कोशिश अपना किला हरमन का या फ़ौरन वापस लेना चाहेगा। मेरे दुश्मन इससे वाकिफ़ हैं जूलिया, अपने बेहतरीन सिपाहियों को लेकर हरमन काया की हिफाजत के लिए उनको तैनात करो। जूलिया कहती है आप फिक्र ना करें निकोला, हरमन काया किला हमारे फ़ौजियों की हिफाजत में रहेगा। इतने में ही वहाँ पर आरगोस कैरोस को लेकर आ जाता है। निकोला को कहता है ये कैरोस है, हरमन काया का कमांडर है, ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। और फिर कैरोस कहता है गवर्नर निकोला, वज़ीर आलम शाह आपकी पीठ पीछे खेल खेल रहे हैं, वो आपसे किला लेकर गुंदूज साहब को दे रहे हैं। निकोला कहता है आपको यकीन है। और फिर कैरोस कहता है कोशिश अब हरमन काया में नहीं है और मैं इस किले में तुर्कों का परचम नहीं देखना चाहता। ये कहकर कैरोस वहाँ से चला जाता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। निकोला बहुत गुस्से हो जाता है और कहता है वज़ीर आलम शाह अगर मैंने जो सुना वो सच हुआ तो आपको मुझसे डरना चाहिए, कोई भी मुझसे हरमन काया नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। दूसरी जानिब घियातू मेज़ पर से कटा हुआ सर ज़मीन पर फेंकता है और आलिम शाह उसको देखकर कहता है ये तो चाउश का सर है, उस्मान का सर कहाँ पर है। घियातू कहता है उस्मान का सर अभी उसके जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। तुर्कुत नामी एक तुर्कमान सरदार एक गवर्नर कोशिश के साथ आए थे और मेरे घोड़ों से उन्होंने उसको बचा लिया है। आलिम शाह कहता है अब क्या होगा। घियातू कहता है उस्मान का घोड़ा अपने अंजाम को जा रहा है, कोनिया में मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। इतने में ही वहाँ पर सुल्तान मसूद का ख़ास आदमी आ जाता है तो वज़ीर आलम शाह उसको देखकर कहता है सुल्तान के मुआवन सुलेमान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सुलेमान कहता है टैंकरी की कसम आप मुझे सुल्तान के मुआवन के तौर पर जानते हैं, लेकिन मैं वो करता हूँ जो घियातू चाहता है वज़ीर आलम शाह। घियातू खंजर पकड़ कर कहता है ये उस्मान का खंजर है, इसने बहुत खून बहाया है, अब ये उस्मान का अंजाम लाएगा। और दोस्तों आज के हमारे एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपका एंड्रॉइड फ़ोन पर मिलता रहे और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सके। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है। अल्लाह हाफिज़। जैसे कि हमने देखा था